बार की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का किसान रहा करता था। उसके पड़ोस में किशन नाम का किसान भी रहता था। रवि और किशन दोनों मेहनती थे। दोनों के पास समान खेत थे और दोनों अपने अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी रवि हमेशा सोचता रहता था, मेरे ही खेत में कम फसल पैदा होती है, जबकि मैं भी किशन जितना ही मेहनत करता हूँ, पर हमेशा मेरी फसल किशन से कम ही होती है। इसी बात को लेकर वह हमेशा किशन से जलता था। एक बार किशन ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। थोड़ा ही गहरा खोदने पर उसमें पानी लग गया और खेत में पानी आने की वजह से किशन को ज्यादा फसल होने लगी। ये देखकर रवि ने सोचा, मैं भी अपने खेत में कुआं खुदवा लेता हूँ, इससे मेरी भी फसल दुगनी हो जाएगी। जब रवि ने अपने खेत में कुआं खुदवाया तो बहुत गहरा खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुआं खुदवाने के चक्कर में मेरा धन व्यर्थ हो गया। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ उल्टा ही हो जाता है। यही सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कुंती ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कुआं खुदवाने गए थे ना? क्या हुआ, कुआं खुद गया क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इतना गहरा खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला और किशन का कुआं थोड़ा ही गहरा था, फिर भी उसमें पानी लग गया। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपने तो बहुत सारा धन कुआं खुदवाने में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें बारिश के भरोसे ही अपनी फसल उगानी पड़ेगी। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुंती, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पर लेकर आ जाता हूँ, जिससे हम फसल उगा पाएंगे। इतना कहकर रवि पैसे लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। दरअसल खेत में कुआं खुदवाने में बहुत सारा धन लग गया और खेत को पानी भी नहीं लगा। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसी वजह से थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज के पैसे नहीं देता। जमींदार जी, मेरे पास तो खेत के अलावा कोई चीज नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। आप एक काम कीजिए, मेरा खेत गिरवी रख लीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और रवि वहां से थोड़े पैसे लेकर आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद किशन और रवि दोनों के खेतों में फसल उगने लगी। इस बार तो फसल अच्छी निकल आई है और लगता है कि फसल इस बार अच्छी ही होगी, जिससे हम जमींदार का कर्ज चुका पाएंगे और थोड़ा धन हमें भी बच जाएगा। कुआं खुदवाने के चक्कर में जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई हो जाएगी। ये सोचते सोचते रवि घर की ओर निकल गया। आ गए आप, और बताइए, फसल कैसी है? ठीक से तो हुई है ना? कुंती, फसल इस बार अच्छी उगी है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जमींदार का कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बच भी जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फसल ठीक है। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ये सोचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रवि और किशन के खेत लहलहाने लगे, लेकिन फसल पूरी पकने से पहले ही एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों से हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से सारी फसल खराब हो गई। ये देखकर किशन बहुत परेशान हो गया और घर चला गया। पर यहाँ रवि किशन से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने बुवाई के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा? ये सोचते सोचते रवि घर पहुंचा और अपनी पत्नी कुंती से बोला, कुंती, हम बर्बाद हो गए। पूरा खेत पानी से लबालब भरा है, सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अब हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन किशन रवि के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी रवि ने उसे आवाज दी। अरे किशन भाई, कैसे हो? रवि भाई, ठीक हूँ।
तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, किशन भाई पिछली बार आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो गई और जमींदार से जो कर्ज उठाया था वह भी नहीं चुका पाया। बहुत तकलीफ में हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और तुम कहां जा रहे हो? रवि भाई, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। इतनी अच्छी फसल आई थी, सब की सब खराब हो गई। बहुत नुकसान हो गया। अभी फिर से बुवाई करने जा रहा हूँ। अब सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना कहकर किशन खेत की ओर निकल गया। किशन के जाने के बाद रवि सोचने लगा, अरे चलो, अच्छा हुआ, मेरी तो फसल इतनी ज्यादा नहीं थी। हर बार की तरह किशन की फसल मुझसे ज्यादा ही होने वाली थी, यानी कि उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। यह सोच सच कर रवि मन ही मन खुश हो गया। उधर किशन फिर से बुवाई की तैयारी करने लगा। खेत में काम करते वक्त उसे अपने खेत में गुप्त धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है और बोलता है, अरे वाह किशन भैया, आपकी तो किस्मत चमक गई। बहुत मेहरबान है ऊपर वाला आपके ऊपर। हाँ भाई, बस कर्म है उस मालिक का। अरे रवि, तुमने सुना? वह अपना किशन भाई है ना, उसके खेत में एक सोने का घड़ा मिला है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सच में किशन तो बहुत नसीब वाला निकला। रवि को यह सुनकर बहुत जलन होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में घर चला जाता है। घर जाकर सोचने लगता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास पहले से धन होता है। हम जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते। किशन को तो उस घड़े की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास फिर से बुवाई करने के लिए पैसे भी थे। फिर भी भगवान ने उसे उसके खेत में सोने का घड़ा दिया। और मुझे देख लो, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जमींदार से कर्ज लेकर फिर से बुवाई की थी, लेकिन वह भी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोने का घड़ा उसे नहीं, मुझे मिलना चाहिए था। मुझे उसकी ज्यादा जरूरत थी। फिर भी भगवान ने मेरे लिए सोचा तक नहीं। सुनिए जी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? आपको पता है किशन भाई है ना, उनके खेत में सोने का घड़ा मिला है। हाँ हाँ, मुझे पता है कुंती। जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जानता हूं कि सोने का घड़ा मिला है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, पूरे गांव को पता है। अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, देखिए ना, उनके नसीब कितने अच्छे हैं। अब तो किशन की पत्नी बहुत इतरा के चलेगी। अब वे पैसे वाले जो हो गए हैं। सुना है उससे घड़े में इतना सोना मिला है कि हमारे पूरे गांव में भी किसी के पास उतना सोना नहीं है। अब तो किशन भैया बहुत अमीर बन जाएंगे। काश वह घड़ा हमारे खेत में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हम गांव में सबसे अमीर बन जाते। जागते हुए सपने मत देखो कुंती, हमारा नसीब ही खराब है। वह घड़ा सच में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन किशन को मिला, जबकि उसे उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। उसे घड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हमारे घर में खाने तक को दाना नहीं है और उसे सोने के घड़े मिल रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? फिर से बुवाई करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कुछ सोचा है? क्या सोचूं कुंती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से किशन के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नसीब को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ठीक है बाबा, मैं अभी लाई। क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? बताकर क्या करूं बाबा? आप थोड़ी मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो? मेरा तो नसीब ही खराब है। किसी और से क्या कहना, जब हमारे नसीब में ही खोट हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। रवि बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है। फिर बाबा उसे कहते हैं, चिंता मत करो बेटे, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा सकता हूँ।
मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सच में बाबा ऐसा हो सकता है? बाबा फिर जल्दी से मुझे वह वरदान दे दो कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं बाबा। कृपा कीजिए, मुझे वह वरदान दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके चरण धोता रहूंगा बाबा। मुझ पर कृपा कर दीजिए। कृपा तो होगी बेटा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर वह शर्त तुम मान लो तो ही वह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। उसके बदले में मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं बाबा। आप बस बोलिए, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस मुझे बस वरदान दे दीजिए। पहले मेरी शर्त तो जान लो बेटा। शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये क्या बात हुई बाबा? वरदान आप मुझे दे रहे हो या पड़ोसी को दे रहे हो? अगर मैं कुछ भी मांगूंगा तो पड़ोसी को क्यों दुगना मिलेगा? सोच लो बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो मेरे पास यही एक वरदान है। अगर उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें खुद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूं। अगर मैं अभी पड़ोसी के बारे में सोचता हूं तो सच में मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। अगर मैं मना कर दूंगा तो बाबा गुस्सा होकर यहां से चले जाएंगे और मुझे इतना बड़ा वरदान नहीं मिलेगा। एक काम करता हूं, हां कर देता हूं। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। ठीक है बेटा, आज से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तथास्तु। बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर कुंती और रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यह तो कमाल हो गया। आप तो बेकार में ही अपने नसीब को कोस रहे थे। देखो, आखिर भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बाबा नहीं, साक्षात भगवान ही आए थे हमें वरदान देने। अब हम जो चाहे वह पा सकते हैं। अब हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ कुंती, तुम सच कह रही हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, हम तो वरदान की खुशी में कुछ मांगना ही भूल गए। पहले देख तो लो, वरदान काम करता भी है या नहीं। कुछ मांग कर तो देखो। अरे हाँ कुंती, मैं तो भूल ही गया। कुंती, हमारी फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं फसल के बारे में ही मांगता हूँ। हे भगवान, मुझे इस बार इतनी फसल देना कि पूरे गांव में मेरे जितनी फसल किसी के पास ना हो। अब देखते हैं कुंती कि इस बार किसको कितनी फसल होती है। दूसरे ही दिन कुंती और रवि खेत जाकर देखते हैं तो सच में रवि का खेत फसल से भरा हुआ मिलता है। दोनों यह देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे रवि, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी फसल तो देखो, तुम्हारी भी इतनी अच्छी फसल आई है। तुम्हारी भी का क्या मतलब है और किसकी फसल अच्छी आई है? अरे, अपने किशन भाई हैं ना, अभी अभी उनके खेत देखकर आ रहा हूं। तुम्हारे खेत से दुगनी फसल है। मैं तो हैरान हूं, इतने कम समय में यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों की फसलें एक जैसी कैसे आ सकती हैं? रवि को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। उसे वरदान याद आता है। कुंती, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेहनत हम करें और फल किशन को दुगना मिल रहा है। हमसे दुगुनी फसल उसे हो गई, जबकि उसे तो कोई ऐसा वरदान भी नहीं मिला था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से किशन को दुगनी फसल मिल रही है। यह तो बहुत बुरी बात है। अब क्या कर सकते हैं? वरदान ही ऐसा मिला है। अगर आप किशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी मांगोगे तो किशन को दुगना ही मिलने वाला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, खुद के बारे में सोचो। देखिए ना, कितनी अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल तो हमें इतने सालों में कभी नहीं हुई। अब हम इस फसल को बेचकर जमींदार के पैसे लौटा सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। मुझे किशन के बारे में इतना नहीं सोचना। अरे किशन, क्या जादू कर दिया भाई। ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारी फसल,
इतनी फसल तो हमारे पूरे गांव में किसी के नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तू तो बहुत नसीब वाला है भाई। हाँ भाई, सच में ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अच्छी फसल होगी, और वह भी इतनी जल्दी। मेरे लिए भी यह चमत्कार से कम नहीं है। रवि वहां खड़े होकर सारी बातें सुनता है, फिर गुस्से से घर चला जाता है और घर जाकर निराश होकर बैठ जाता है। अब भी क्या किशन की फसल को देखकर इतना निराश हो रहे हैं? आप तो भूल ही गए कि आपको कितना बड़ा वरदान मिला है। हम जो चाहे वह पा सकते हैं। आप उसकी ओर ध्यान देना छोड़िए। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए एक बड़ा सा घर मांग लीजिए। देखिए ना, हम कितने छोटे से घर में रह रहे हैं। हाँ कुंती, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमारे लिए एक बड़ा घर मांग लेता हूँ। हे भगवान, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। तभी देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है और रवि का छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। तभी जोर से पड़ोसी की आवाज आती है। इतनी ज्यादा तेज आवाज सुनकर रवि बाहर जाकर देखता है। तो बहुत भीड़ लगी होती है। वह देखता है कि किशन का घर रवि से भी बड़ा हो चुका है। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और किशन के घर की प्रशंसा करने लगता है। किशन का इतना बड़ा घर देखने के बाद रवि के घर की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारे घर की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। सारे लोग किशन का घर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और उसकी घर की ओर भागे चले जा रहे हैं। रवि भी किशन के घर के सामने जाकर भीड़ में खड़ा हो जाता है। अरे भाई किशन, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। भाई इतना बड़ा घर, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो पूरे गांव में अमीर हो गए हो। अरे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझ पर कृपा की है। यह सब बातें रवि भीड़ में से सुन रहा होता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मन ही मन कहता है, ये तुम्हारे कर्मों का नहीं, ये मेरी कृपा से तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है सब मेरी वजह से मिला है। ये सोचते सचते गुस्से से रवि घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की पत्नी रवि से बोलती है, सुनिए जी, कल वो हमारे दूर के चाचा के लड़के के बेटे के भाई की शादी है। क्या क्या तुमने अभी क्या बोला? किसकी शादी है? अरे, वह हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लड़के की शादी है। और शादी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी, वैसे भी आपके पास वरदान है, वह कब काम आएगा? मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने लाकर दीजिए। हे भगवान, मुझे कुछ नई साड़ियां और गहने दे दीजिए। इतना बोलते ही रवि के घर में बहुत सारी नई नई साड़ियां और बहुत सारे गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी पड़ोस से किसी की आवाज आती है, हे भगवान, इतने सारे गहने, इतनी नई और अच्छी अच्छी साड़ियां, यह कैसा चमत्कार है? ऐसे गहने तो मैंने कभी देखे तक नहीं। कुंती बाहर जाकर देखती है तो सारी औरतें किशन के घर के बाहर खड़ी होती हैं और किशन की पत्नी सरला की साड़ी और गहने देखकर बातें कर रही होती हैं। सच में सरला, तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। तेरा पति जो कुछ भी मांगता है तेरे घर में चमत्कार की तरह प्रकट हो जाता है। सच में तू तो बहुत नसीब वाली है जो तुझ पर भगवान की इतनी कृपा है। काश हमारा भी नसीब तेरे जैसा होता। हमारे पास भी तेरे जैसी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने होते। ऐसी साड़ियाँ और गहने हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि जमींदार की पत्नी के पास भी नहीं है। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कुंती ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से घर जाकर रवि से बोलती है, यह सब क्या हो रहा है? यह वरदान हमें मिला है या पड़ोसी को? आप जानते हैं सरला के पास कितने सारे गहने और साड़ियां आई हैं, वह भी मुझसे दुगनी। जितना आपने मेरे लिए मांगा था, हमसे दुगना उनको मिला है। सारी औरतें सरला की तारीफ कर रही हैं। सब औरतों की नजर उसकी साड़ी और गहनों पर थी। अब आप देखना, वह पूरे गांव में कैसे मटक मटक कर चलेगी। मेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि उससे दुगना उसके पास है।
ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कुंती, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो मुझे कहा था साड़ी और गहने मांगने के लिए। मुझे यह अजीब सा वरदान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई वरदान जो हमसे ज्यादा पड़ोसियों को अमीर बनाए जा रहा है। इसका मतलब हम जो कुछ भी मांगेंगे हमसे दुगना पड़ोसी को मिलेगा, वह भी हर बार। यह तो कोई ठीक बात नहीं है। देखिए जी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं सरला को नई साड़ी और गहनों में नहीं देख सकती। नई साड़ी और गहने सिर्फ मेरे पास ही रहने चाहिए, उसके पास नहीं, क्योंकि वह साड़ी और गहने हमारी वजह से उसे मिले हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये सब हमारी मेहनत का फल है, हमें ही मिलना चाहिए। कल बहुत उड़ रहा है। मेहनत मैं करता हूं, वरदान मैं मांगता हूं और मुझे दुगना उसे मिल जाता है। बस कुंती, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं किशन को अब कुछ नहीं मिलने दूंगा। बहुत इतरा रहा है ना, मैं उसकी सारी अकड़ डाल दूंगा। आज तक उसने मेरी वजह से जो कुछ भी पाया है, मैं सब छीन लूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके पास जो बड़ा घर, गहने, साड़ियां, जो कुछ भी है, सब उनसे छीन जाए। वे रास्ते पर आ जाएं। मैं उन्हें रास्ते पर देखना चाहती हूँ। कुंती, अब मैं वही करूंगा, चाहे मुझे क्यों ना नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं किशन का फायदा नहीं होने दूंगा। अब देखो मेरा कमाल। हे भगवान, मेरे घर में जितना भी सोना, चांदी और गहने पड़े हैं, सब गायब हो जाए। ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अभी अभी तो मुझे इतने सारे गहने और साड़ियां मिली थी, वे तो गई ही, पर उसके साथ मेरे पुराने गहने और साड़ियां भी गायब हो गईं। इधर इतना सुनकर रवि और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। तभी रवि की पत्नी बोलती है, यह हुई ना बात, अब देखती हूँ कैसे मटकती है। बड़ी उछल उछल कर साड़ी औरतों को दिखा रही थी ना, अब तो जो पहनने को था वह भी नहीं रहेगा। अब दिखाओ क्या दिखाना है। ये तो कुछ नहीं कुंती, तुम देखो मैं अब क्या क्या करता हूं। हे भगवान, मेरा बड़ा सा घर एक टूटे फूटे मकान में बदल दो। तभी चमत्कार होता है और रवि का घर एक टूटे फूटे मकान में बदल जाता है। दोनों पति पत्नी खुश होकर बाहर जाकर देखते हैं तो किशन का घर भी एक झोपड़ी में बदल चुका होता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? हमारे साथ हमारी खुशियों को नजर लग गई है। रवि और कुंती उसकी झोपड़ी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर में जाकर रवि फिर से मांगता है, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। मांगते ही रवि की एक आंख फूट जाती है। रवि फूटी हुई आंख लेकर किशन के घर जाकर एक आंख से देखता है तो किशन की दोनों आंखें चली जाती हैं और वह पूरी तरह अंधा हो जाता है। रवि यह देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन बोलता है, अब कैसी रही? बहुत उड़ रहा था ना। अब पता चला कि भगवान की कितनी कृपा है। लोगों के सामने उस दिन बहुत बढ़ईगिरी कर रहा था कि सब तेरे कर्मों का फल है। अब पता चला कि तेरे कर्म कैसे हैं और यही उसका फल है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भले ही मेरी एक आंख चली गई हो, लेकिन मैं एक आंख से तो देख सकता हूं। तेरे पास तो वह भी नहीं है, तेरी तो दोनों की दोनों चली गई। हे भगवान, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा खड्डा खुदवा दो और मैं उसमें गिर जाऊं और अधमरा हो जाऊं। यह आप क्या मांगते जा रहे हैं? आप गुस्से में आकर खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। आपने सोचा भी है? अरे कुंती, मैं कुछ सोच समझ कर ही मांग रहा हूं। किशन को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ दिनों तक लंगड़ा लूला भी रह लूंगा, लेकिन किशन को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। अगर मैं आज अधमरा भी हो जाता हूं तो किशन तो पूरा ही निकल जाएगा। और तुम मेरी चिंता मत करो, एक बार किशन को बर्बाद कर दूं, उसके बाद हमारे पास तो वैसे भी वरदान है ही, हम अपने लिए फिर से मांग लेंगे। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास तो वरदान है। आप सही कह रहे हैं। आपको जो लगे आप मांग लीजिए। तभी उनके घर वह बाबा प्रकट हो जाते हैं। अरे बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें वरदान इसीलिए दिया था कि तुम किसी की जान ही ले लो? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वरदान दिया था, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए वरदान दिया था,
ना कि किसी की जान लेने के लिए। अगर मैं यहां नहीं आता तो तुम तो किशन की जान ही ले लेते। तुम अपने पड़ोसी से इतना जलते हो कि जलन में तुमने यह तक नहीं सोचा कि तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तुम अपनी खुशी में खुश नहीं थे। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था जो मांग रहे थे। तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन तुम उसमें खुश ना होकर दूसरों की खुशी देखकर चल रहे थे। और इस जलन में तुमने अपने पास जो कुछ भी था सब गवा दिया। मैं तो तुम्हें उसी दिन पहचान गया था जब मैं तुम्हारे घर पहली बार आया था। मुझे लगा मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा तो शायद तुम सुधर जाओ। यह वरदान तुम्हारी एक परीक्षा भी थी जिसमें तुम असफल रहे। तुम्हें अपने पड़ोसी की खुशी देखी नहीं गई। मैं तुम्हें दिया गया वरदान वापस लेता हूँ। रामपुर नाम के गांव में मुरली नाम का आदमी रहा करता था, जो सोने चांदी के आभूषण बनाता था। लोग उसके पास सोना लेकर आते और वह अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। उसकी पत्नी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, मुरली एक महात्मा के पास गया। बाबा मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी हर वक्त बीमार ही रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वह ठीक ही नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताओ बाबा। बेटा, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम उसे अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हाँ बाबा, आप बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। बाबा मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के भूषण बनाया करूंगा। फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा। बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा बेटा। उस दिन के बाद से मुरली का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत दिख जाता, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता, वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया। मुरली की पत्नी सरला अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से मुरली भगवान को और भी अधिक मानने लगा। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर तो आओ। आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे ये तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। ये तो लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब तो ना हमारे साथ बैठेगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था। मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है तो उसके लिए गहने बनाने हैं। क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? भाई मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सोने के गहने नहीं बनाता। चांदी के बनवाना हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। किसी और से बना लो। अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। देखा तुमने इसको कितनी अकड़ आ गई है। ये गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है। और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया है। सीधा मेरे मुंह पर ना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बहुत पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं।
मुरली के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपनी बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो कुछ लोग जो मुरली से जलते थे वो जानबूझकर राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली सबसे अच्छा कारीगर है। मुरली जैसे आभूषण कोई बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको आभूषण बनाने के लिए मुरली जैसा कोई और नहीं मिलेगा। आपको यह काम मुरली को ही देना चाहिए। अच्छा, मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों के आभूषण वही बनाकर देता है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। और वो दोनों बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। यह हुई ना बात। अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने अब राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मुरली की खैर नहीं। राजा मुरली का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन मुरली दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजता। अरे कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? हम राज दरबार से आए हैं। राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो मुरली राजा के पास जाता है। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है। ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसीलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। अब देख क्या रहे हो? ये सोना लो और जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही यह काम छोड़ चुका हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूं, आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। यह लो सोना, और इसे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। लेकिन मुरली कुछ बोल नहीं पाता। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ जाता है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? पता नहीं सरला, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा सरला, मैं क्या करूं? तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। नहीं बन सकता सरला। कितने साल हो गए मैंने यह काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूँ। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और ये सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनवाकर राजा को दे देना। सरला, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो। हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहां से दूंगा? अब हम क्या करें पता नहीं सरला। फिर मुरली सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। आप ये सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सरला, अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ।
अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते में वह देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। मुरली सोचता है, एक काम करता हूं, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूं। संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वहां क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज न कल तो मरना ही है। इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, यह पोटली रखो, इसमें सोना है। यह सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। अब क्या करूं? किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूं, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूं। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। क्या हुआ, गहने बनवाने के लिए दे दिए क्या? सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है। बहुत अच्छी जगह दे आया हूं। अच्छा, तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 5 दिन का ही समय बचा है। तुम चिंता मत करो, 5 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज सरला को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। तो सरला, अच्छा एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं बनवाने के लिए गया हूँ। शादी से पहले आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। वह जंगल में चला जाता है और वहां जाकर ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगता है। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूं। कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया। आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ ना जा पाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है। उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, यह क्या मुरली अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। मुरली के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक गहने क्यों नहीं बने? कुछ लोग मुरली के घर जाते हैं। मुरली कहाँ है? वह अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? जी, वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वह गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। गांव के कुछ लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुरारी बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सोना लेकर फरार हो चुका है। अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह सोना लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं। मुरारी अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह मुरारी को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। मुरारी के घर राजा के सिपाही पहुंचते हैं। सरला उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। बाहर निकलो। राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है।
तुम इस गांव में नहीं रह सकती। निकलो यहां से। मुझ पर भरोसा करो, ये लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। इधर सरला ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। प्रभु, मेरे पति जहां कहीं भी हो, उन्हें घर भेज दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग ना लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। देखा, तुम लोगों ने बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुन, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है प्रभु। ये लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। इधर मुरारी जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ है और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा है। बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है, राजा का अपमान ना हो पाए। प्रभु लाज रख लेना प्रभु। उधर राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचता है। राजा उसे देखकर बोलता है, अरे मुरारी, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवा कर लाया हूँ, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ। आखिर राजा के बेटे की शादी है। अच्छा, ठीक है ठीक है, गहने लाओ, हमें दे दो। जैसे ही राजा गहने देखता है, उसमें ऐसे ऐसे गहने होते हैं कि राजा देखकर दंग रह जाता है। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे गहने। मुरारी, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? ईश्वर की कृपा है सरकार। सिपाहियों, जाओ, मुरारी के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात मुरारी का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरारी और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। मुरारी वहां से चला जाता है। फिर आभूषण और सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के लोग सरला के पास पहुंचते हैं। सरला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो जाती है। मुरारी सोचता है, अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मुरारी अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूट चुका है। हाय भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहां पर आ जाती है। सरला, तुम ठीक तो हो? जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बनाकर दिए। देखो राजा, हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं, और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? यह चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? यह सब सुनकर मुरारी को धक्का सा लगता है। ये तुम क्या कह रही हो सरला? मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था, और मैं अब तक जंगल में ही था। इसका मतलब? हाँ सरला, वह साक्षात भगवान थे, जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा।
मैं झूठ नहीं बोल सकता, वह आभूषण मैंने नहीं बनाए। महाराज, वह गहने मैंने नहीं बनाए। मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिर भी आप नहीं माने, आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा भी यह सुनकर दंग रह जाता है। वही मैं सोचूं, मुरारी इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं। सच मुरारी, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। होती है रामपुर नाम के सुंदर हरे भरे और खुशहाल गांव से। रामपुर गांव अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में बिरजू नाम का एक निहायती आलसी और कामचोर आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था और कोई काम भी नहीं करता था, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह घर में दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता था। एक दिन, अरे भाग्यवान, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, जल्दी से खाना परोस दो। कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। आप कुछ काम करो तब ना कुछ होगा। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वही बना दो। वो मैंने खा लिए। अगर आपको कुछ खाना हो तो जाओ काम काजी लेके आओ। आप यूं ही ऐसे बैठे रहते हो। अगर कुछ काम करोगे तो घर में राशन तो आता रहेगा। अरे भाग्यवान, मैं जब चाहूं तब मुझे काम मिल जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? तो करते क्यों नहीं? घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। बिरजू घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। चलो मैं सामने वाले दुकान में पता करता हूँ। बिरजू दुकान पर जाने लगा। मुझे कुछ काम मिलेगा। नई दुकान में कोई काम नहीं है। बिरजू वहां से जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। मोतीलाल उसे थोड़ी दूर लेकर चला गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करो। हाँ करूंगा, बताओ क्या काम है? तुम्हें जासूसी करनी है। क्या जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कमला की। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कमला रोज घर से कुछ घंटे के लिए गायब हो जाती है। मुझे यह पता करना है कि वो उस वक्त कहाँ जाती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी घर गृहस्थी का सवाल है ना। मैं यह काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 20 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो और कोई यह काम करेगा। काम करने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। मुझे क्या पड़ी है। बात तो सही है, मैं नहीं करूंगा तो यह किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा। और इतने रुपए ठीक हैं, मैं करूंगा। जासूसी पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। तुम बस यह काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच पता करके बताना। ठीक है। बिरजू घर की तरफ निकल पड़ा। अरे सुनती हो, ये लो। ये क्या दे रहे हो? अरे भाग्यवान, देखो तो सही, मैं पूरे 20 रुपए लेकर आया हूँ। हाँ। अरे इतने रुपए कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे भाग्यवान, ये सच है, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। आपके हाथ में कभी 1 रुपया नहीं देखा, सीधे 20 रुपए देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको किसने दिए इतने रुपए? सुनो, अगर आपने किसी से पैसे ब्याज पर लिए हैं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे पैसे का क्या करना, ऐसे रुपए का जिसके लिए 3 गुना ब्याज देना पड़े। अरे भाग्यवान, ये पैसे ब्याज के नहीं हैं, ये मेरे हैं। आपके पास कहाँ से आए? कहीं किसी से चोरी करके तो नहीं लाए? अगर किसी ने देख लिया तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी मेहनत की जो एक दिन में ही इतने सारे पैसे लेके आ गए? जो काम मुझे मिला है
उसमें रोज के 20 रुपये मिलेंगे। तुम तो बस आराम से बैठकर नोट गिनो। सच में रोज के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो क्या तुम यकीन नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथों में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन बिरजू कमला के घर के बाहर छिपके खड़ा हो गया। कमला बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते थक गया। भैया, आज काम ज्यादा था और आज बहुत गर्मी है और यहाँ से जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, कहीं हम पर किसी को संदेह ना हो जाए। वो दोनों वहां से जाने लगे और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। वो दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास जाकर रुके। कमला उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। बिरजू भी वहां पहुंच गया और झोपड़ी के पास जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो? उधर सीधे झोपड़ी के अंदर चले जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं दरअसल वो रास्ता भूल गया था। देख कर चलो भैया, ऐसे ही दूसरों के घर में सीधे नहीं जा सकते हो। बिरजू डर से वहां से चला गया। रात को बिरजू मोतीलाल के पास मिलने पहुंचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है। पहले मेरी मजदूरी। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पहले यह बताओ कि क्या पता चला? कमला भाभी एक आदमी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में गई और 2 घंटे बाद बाहर आकर वापस घर चली गई। ये तो मुझे भी पता है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम भी जानते हो। वह वहां किससे मिली? ये आज पता नहीं चला, पर क्या बताओ, क्या बात है? भाभी उस आदमी से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को संदेह ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से तो सुना ना? हाँ भैया, मैंने ठीक से सुना था। इसका मतलब कमला सचमुच गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे पैसे और सुनो, मुझे सब कुछ पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें बताऊंगा। बिरजू खुश होकर वहां से घर की ओर जाने लगा। ये लो आज की कमाई, आज भी पूरे 20 रुपए। सुनो जी, क्या मैं कल इस पैसे से एक हार ले लूं? अरे यह भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो भी लेना हो लो। बस मेरे लिए कल आलू के पराठे बना देना। पराठों के साथ चाय भी बना दूंगी। अगले दिन कमला फिर से उस आदमी के साथ घर से बाहर चली गई। बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। कमला झोपड़ी में गई। बिरजू घर के पास छिपकर खड़ा हो गया। दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कमला ने कुछ खाना और पैसे आगे बढ़ाए। खाना और पैसे पर यह अंदर है कौन? बिरजू खिड़की से झांकते झांकते गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर वो आदमी आया। बिरजू वहां से भाग निकला और सीधा मोतीलाल के पास पहुंचा। अरे ये क्या हाल बना रखा है? ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी फिर से उसी आदमी के साथ उस झोपड़ी में गई थी। वहां उन्होंने खाना और पैसे भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? क्या तुम उसे पहचानते हो? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर उसका हाथ दिखा, और वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करके बताता हूँ। बिरजू वहां से चला गया। मोतीलाल गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर कहाँ गई थी? माँ जी सो रही हैं, ऊंची आवाज में बात मत करो, समझे? बात को टालो मत। तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ जी के खाने का समय हो गया है, फिर बाबूजी उठ जाएंगे। तुम घर की शांति बिगाड़ा मत करो। माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन मोतीलाल दुकान चला गया। ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं खुद जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या माजरा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमला मुझे धोखा दे रही है। कमला फिर से उस आदमी के साथ जाने लगी और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो बिरजू इधर उधर देखने लगा। शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कमला झोपड़ी के अंदर गई और बिरजू चुपके से खिड़की से झांकने लगा। तभी वो आदमी वहां आ गया, उसे पकड़कर रास्ते में ले गया और उसे मारने लगा। जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? वो उसे मारने लगा, तभी वहां मोतीलाल आ गया। छोड़ो, इसे क्यों मार रहा है?
मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं ऐसे आदमी की? खबरदार, अगर हाथ उठाया तो। अरे तुम कौन हो भैया? तुम इसे नहीं जानते, यह कमला का पति है। इसने मुझे कमला भाभी के पीछे लगाया था। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करवा रहे थे भैया? तभी कमला बाहर आ गई। आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बचलन हूँ? लगने की क्या बात है, तुम रोज रोज यहाँ किसे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मोतीलाल और बाकी सब भी झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिताजी हैं और कमला मेरी बहन। मैं भी नहीं जानती थी कि यह मेरे पिताजी हैं। इन्होंने बचपन में मुझे किसी और को गोद दे दिया था। यह क्या हो रहा है? बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। बेटा, मुझे माफ करना, मैंने गरीबी के कारण कमला को एक अमीर घर में गोद दे दिया था। बाबूजी, आप आराम कर। सब बाहर आ गए। ये आदमी मेरे भैया हैं। बाबूजी को हमेशा यह बात चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब वो बीमार पड़ने लगे तो बोले, मुझे अपनी बेटी से मिला दे। तो मैंने कमला दीदी का पता लगाया। कमला, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपके माँ बाबूजी ने मेरा विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर करवाया था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो लोग क्या सोचते कि मेरे असली पिता गरीब हैं और भाई एक मजदूर। तुम भी ना चलो, घर चलो माँ बाबूजी को, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे।